हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल AR वर्ल्ड में। यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर जांगलान की उंगली में से बैंडेज निकालता है और कहता है कि उसकी उंगलियां अब ठीक है और उसके पानी से दूर रहने का कहकर वहाँ से चला जाता है। जांगलान खुश हो जाती है और लूजिंग को मैसेज करके ये बात बताती है कि उसकी उंगलियां अब ठीक है और पूछती है कि वो लोग कब डिवोर्स के लिए कोर्ट जाएंगे। इसी वक्त वो देखती है कि उसके फोन पर सियांग का मैसेज आता है जो कि उसे बाहर मिलने के लिए बुलाता है। नेक्स्ट सीन में हम जांगलान और सियांग को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। जांगलान एक पेपर निकाल कर उससे बात करने की कोशिश कर ही रही होती है कि सियांग उसे मना करता है और इशारा करके कहता है कि आप उसकी लैंग्वेज समझ सकता है। ये सुनकर जांगलान को याद आता है कि उसने सियांग की कार में साइन लैंग्वेज की बुक देखी थी। इसका मतलब ये है कि सियांग ने जांगलान से बात करने के लिए उसकी लैंग्वेज सीख ली है। जांगलान सियांग से उसका हालचाल पूछते सियांग कहता है कि वो ठीक है लेकिन फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम अभी भी बाकी है। जांगलान ये सुनकर हाथों का इशारा करते हुए सॉरी कहती है क्योंकि ये सब उसी के वजह से हुआ था और निंग से दोस्ती करती ना निंग इस मुसीबत में पड़ी। सियांग कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और उसे दिलासा देता है कि ये सब कुछ उसके वजह से नहीं हुआ। सियांग जांगलान से उसका हालचाल पूछता है। जांगलान उसे बता देती है कि उसका और लूजिंग का डिवोर्स होने वाला है। सियांग पूछता है कि तुम डिवोर्स के बाद क्या करोगी। जांगलान कहती है कि वो डिवोर्स के बाद बहुत मेहनत करके उसके बच्चे को पालेगी। सियांग इस बात से खुश हो जाता है कि जांगलान अब अपनी जिंदगी जीने की चाह रखती है। इसी वक्त यहाँ पर हम यान को देखते हैं जो इन दोनों की फोटो खींच लेती है और कहती है कि जांगलान अब तुम्हारी बारी आ चुकी है कि तुम अपनी पोजीशन से नीचे उतर जाओ, अब मिसेस लू मैं बनूंगी। यहाँ से सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में हम यान को देखते हैं लूजिंग के ऑफिस में। यान ये बात जाकर लूजिंग को बताती है कि उसने आज जांगलान और सियांग को साथ में देखा था और कहती है कि मुझे लगता है इन दोनों का अफेयर चल रहा है, वो भी तुम्हारी डिवोर्स के पहले। लूजिंग ये बात सुनकर हैरान होता है। यान वो फोटो दिखाती है जो उसने जांगलान और सियांग के साथ में उस रेस्टोरेंट में फोटो खींची थी। ये फोटो देखकर लूजिंग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उठकर वहाँ से घर चला जाता है। यान खुश हो जाती है कि उसका प्लान काम कर रहा है। और यहाँ दूसरी तरफ हम जांगलान को देखते हैं जो कि घर आती है। वहाँ पर लूजिंग पहले से ही मौजूद था। लूजिंग जांगलान से पूछता है कि तुम कहाँ पर थी। जांगलान कहती है कि वो वॉक पर गई थी। लूजिंग पूछता है तुम वॉकिंग करने किसके साथ गई थी और उसका गला पकड़ लेता है और पूछता है हमारा डिवोर्स अभी नहीं हुआ लेकिन तुम अभी से ही अपने लिए पार्टनर ढूंढना शुरू कर चुकी हो। और कहता है तुम्हें सियांग इतना पसंद आ रहा है, वो अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और तुम्हें क्या प्रोटेक्शन देगा। ये कहकर वो जांगलान को नीचे फेंकता है और कहता है कभी कभी मैं सोचता हूँ कि काश मैं तुम्हें मार पाता। जांगलान अभी भी डिवोर्स के बारे में बात कर रही थी। फ्रस्ट्रेशन में आकर लूजिंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हें डिवोर्स के अलावा और कोई भी बात सोचती है। जांगलान नहीं मानती और डिवोर्स के बारे में जिद करने लगती है। लूजिंग कहता है कि तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना, चलो मेरे साथ, आज ही हम कोर्ट जाकर डिवोर्स लेंगे। ये कहकर वो जांगलान का हाथ पकड़ता है और उसे कोर्ट लेकर चलता है। एक सीन में हम इन दोनों को कोर्ट के बाहर देखते हैं। अब इन दोनों का डिवोर्स हो चुका था और जांगलान से कहता है कि अब तुम खुश होगी क्योंकि हमारा डिवोर्स हो गया है और कहता है कि अब से तुम्हारा मेरी जिंदगी पर और मेरी चीजों पर कोई हक नहीं होगा, तुम मेरे घर से निकल जाओ। जांगलान हाथों का इशारा करते हुए उसकी बात मान जाती है और कहती है कि वो बिना कुछ लिए अकेले ही चली जाएगी। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है और दिल में कहती है कि लूजिंग अगर शायद मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो मैं शायद तुम्हारे साथ रुक भी जाती और तुम्हारी बात मानती और कठपुतली की तरह तुम्हारे हर काम करती, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती है और अब ये मेरे लिए जरूरी बन गया है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। ये कहकर वो रोते वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जांगलान को एक अकेले सड़क पर चलते हुए देखते हैं। यहाँ पर अचानक से कुछ लोग आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जांगलान को देखते हैं जिसको किसी ने किडनैप कर लिया था और उसके मुंह पर पट्टी बांध रखी थी और इन्हीं लोगों ने यान को भी किडनैप कर लिया था। ये दरअसल लूजिंग के दुश्मन होते हैं जो कि लूजिंग से कुछ बदला लेना चाहते हैं। ये आदमी जांगलान को देखकर कहता है कि मुझे लगा था कि सिर्फ यान ही खूबसूरत है लेकिन इसकी बीवी भी बहुत ही खूबसूरत है। ये कहकर वो आदमी जांगलान को लूजिंग से बात करने के लिए कहता है मगर फिर उसका गूंगी होने पर मजाक उड़ाने लगता है। ये आदमी यान के पास जाता है और कहता है कि चलो जांगलान ही बात नहीं कर सकती तो क्या हुआ, तुम तो बात कर सकती हो ना, लूजिंग को यहाँ पर बुलाओ। यान रोते हुए लूजिंग को यहाँ पर बुलाती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम लूजिंग को देखते हैं जो कि उसकी माँ और उसकी बहन के साथ बोर्ड मीटिंग में जा रहा था मगर अचानक से उसे उस आदमी की कॉल आती है जो कहता है कि तुम्हारे दोनों लवर्स मेरे पास है, अगर तुम उन दोनों को बचाना चाहते हो तो मेरे पास जल्दी आ जाओ। ये सुनकर लूजिंग जल्दी से फोन कट करता है और वहाँ से चला जाता है बोर्ड मीटिंग कैंसिल करके। और यहाँ वो आदमी यान और जांगलान का मजाक उड़ाने लगता है और उन दोनों को छेड़ने लगता है और कहने लगता है कि इन दोनों में से जांगलान ज्यादा खूबसूरत है मगर लूजिंग किससे प्यार करता होगा ज्यादा। उस गुंडे के आदमी जांगलान को छूने ही वाले होते हैं कि इसी वक्त वहाँ पर लूजिंग आता है और उन्हें रोक देता है
लूजिंग को देखकर यान चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि लूजिंग पहले मुझे बचाओ। वो गुंडा कहता है कि तुम बोर्ड मीटिंग छोड़कर इतनी जल्दी यहाँ पर आ गए, लगता है तुम्हें ये दोनों भी प्यारी है। लूजिंग कहता है अब मैं आ गया हूँ ना, इन दोनों को छोड़ दो। मगर वो आदमी कहता है कि मुझे छोड़ देता, लेकिन मुझे अभी एक गेम खेलना है। मुझे जानना है कि तुम इन दोनों में से सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो। क्या तुम अपनी बीवी से प्यार करते हो फिर अपने लवर से प्यार करते हो। और कहता है कि तुम्हें इन दोनों में से एक को चुनना होगा जिसे तुम अपने साथ घर ले जा सकते हो और दूसरी यहीं पर हमारे साथ रहेगी। ये सब सुनकर यान और भी रोने लगती है और लूजिंग से कहने लगती है कि जांगलान ना तुम्हारा डिवोर्स हो गया है, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। तुम जांगलान को मत बचाओ और मुझे बचा लो। लूजिंग को पता नहीं है कि वो किसे बचाए। वो आदमी को ये सब करके बहुत मजा आ रहा था। वो आदमी लूजिंग को धमकी देता है कि अगर मेरे 3 गिनने तक तुमने इन दोनों में से एक को नहीं चुना तो मैं इन दोनों को ही मार दूंगा। ये कहकर वो यान की गर्दन पर चाकू रखता है। यान चिल्लाने लगती है और लूजिंग उसे रोकता है और कहता है कि मैं यान को बचाऊंगा। ये सुनकर जांगलान टूट सी जाती है। लूजिंग कहता है कि वो यान को बचाएगा, आप उसे छोड़ दो। वो लोग यान को छोड़ देते हैं। यान भागती हुई लूजिंग के पास जाती है और उसे गले लगाती है और कहती है कि मुझे पता था कि तुम मुझे ही चुनोगे। वो आदमी लूजिंग से पूछता है तुमने जांगलान को क्यों नहीं चुना। लूजिंग कहता है कि जांगलान तो मेरा डिवोर्स हो चुका है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो मरे या जिए। तो आदमी कहता है कि ये तो अच्छी बात है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें जांगलान की परवाह नहीं है। तो कोई बात है, हमारी बीवी हमारे पास रहेगी। जांगलान रोते हुए लूजिंग को देखती है जिसको यान ने गले लगा कर रखा था। वो आदमी देखता है कि लूजिंग अभी भी वहीं पर ठहरा हुआ है, तो लूजिंग से पूछता है कि क्या तुम्हें अभी जांगलान पर तरस आ रहा है। क्या तुम यहीं पर रहकर मेरा परफॉर्मेंस देखना चाहते हो कि मैं किस तरह जांगलान के साथ इंटीमेट होता हूँ। लूजिंग कहता है कि मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कहकर वो यान को लेकर वहाँ से जाने लगता है। वो आदमी जांगलान की रस्सी खोलते हैं और वहाँ से उसे ले जाने लगते हैं। जांगलान लूजिंग को देख रही होती है और दिल ही दिल में कहती है कि क्या तुम्हें एक पल भी गिल्टी फील हो रहा है कि तुमने मुझे यहाँ पर इन लोगों के पास अकेला छोड़कर जा रहे हो। जांगलान ये सोचकर और भी रोने लगती है कि लूजिंग इतना बदल गया है। लूजिंग के वहाँ से जाने के बाद वो लोग जांगलान को एक जगह लेकर आते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और अपने कपड़े निकालने लगते हैं। जांगलान हिम्मत करते हुए उनको धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते वो छत पे से कूद जाती है। लूजिंग वहाँ से आ रहा होते जांगलान को बचाने के लिए, मगर देखता है कि जांगलान नीचे गिर रही है, मगर वो टाइम पर नहीं आ पाया और जांगलान नीचे गिर जाती है। जांगलान के सर से खून बहने लगता है। लूजिंग जांगलान के पास जाता है। लूजिंग को अफसोस होता है कि वो टाइम पर नहीं आ पाया और जांगलान को नहीं बचा पाया। और जांगलान को होश में लाने की कोशिश करता है। जांगलान को उन दोनों की बिताई हुई सारी यादें याद आ रही थी। इस वक्त जांगलान को याद आता है कि लूजिंग ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा उसका ख्याल रखेगा और उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। जांगलान पहली बार बात करने की कोशिश करती है और लूजिंग से कहती है कि मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। ये कहकर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। लूजिंग उसे होश में लाने की कोशिश करता है, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। लूजिंग जल्दी से जांगलान को उठाता है और वहाँ से हॉस्पिटल के लिए भागता है। नेक्स्ट सीन में हम लूजिंग को हॉस्पिटल में देखते हैं जो कि डॉक्टर का वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर भी बाहर आता है। डॉक्टर कहता है कि हमने बहुत ट्राई किया और आखिरकार हमने जांगलान को बचा ही लिया। लूजिंग ये सुनकर खुश हो जाता है। डॉक्टर कहता है कि अब कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक जांगलान का होश नहीं आता। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम लूजिंग को जांगलान के पास बैठा हुआ देखते हैं। जांगलान को होश आता है। लूजिंग डॉक्टर को बुलाने जाता है। डॉक्टर यहाँ पर आकर चेक करता है जांगलान को और कहता है कि उसके ब्रेन का सीटी स्कैनिंग करना पड़ेगा। लूजिंग डॉक्टर से पूछता है जांगलान पहले बात नहीं कर पाती थी, लेकिन अचानक से वो बात कर पा रही है, इसका क्या मतलब है। डॉक्टर लूजिंग को बताता है कि शायद जांगलान साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से बात नहीं कर पाती थी, लेकिन वहाँ पर वो इमोशनली बहुत ही डिस्टर्ब हो गई थी, इसलिए वो अचानक से बात कर पा रही है। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। लूजिंग जांगलान से बात करता है और उसे कहता है कि मैंने कभी भी तुमसे झूठ नहीं कहा, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें बचाने की, लेकिन हालात ही ऐसे हो गए थे कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। लूजिंग जांगलान से माफी मांगता है और उससे बात करने के लिए कहता है, मगर जांगलान लूजिंग से बात करना नहीं चाहती थी। लूजिंग उसे फोर्स करता है तो जांगलान थोड़ी मुश्किल से उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, वरना वो फिर से सुसाइड करेगी। लूजिंग ना चाहते हुए वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लूजिंग की बहन लुआन को देखते हैं और मिसेस लू को देखते हैं। लुआन मिसेस लू को बताती है कि जांगलान अपने सुसाइड करने की कोशिश की, मगर मिसेस लू को जांगलान की कोई परवाह नहीं थी। वो कहती है कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो जिए या मरे, हम बस चाहते थे कि वो लूजिंग की लाइफ से निकल जाए जो कि हो चुका है। और
और मिसेस लू कहती है कि मुझे सिर्फ इतना देखना है कि लूजिंग लू फैमिली के बिजनेस को कैसे चलाता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम यान को देखते हैं जो कि लूजिंग से मिलने के लिए आई थी। यान लूजिंग से माफी मांगती है और कहती है कि वो कभी भी नहीं चाहती थी कि जांगलान के साथ ये सब हो। वो तो सिर्फ उस टाइम पर बहुत घबरा गई थी और अपने आप को बचाना चाहती थी, इसलिए उसने लूजिंग से ये कहा कि वो उसे बचाए और जांगलान को वहीं पर रहने दे। लूजिंग फ्रस्ट्रेटेड होता है, इसलिए उसका कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से जाने जाता है। यान उसके पीछे जाने जाती है, मगर इन दोनों को मीडिया वाले रोक लेते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस करने लगते हैं। मीडिया वाले लूजिंग से पूछते हैं कि क्या ये सच है कि यान और जांगलान दोनों किडनैप हो गए थे और उसने यान को बचाया और जांगलान को नहीं, जिसकी वजह से जांगलान ने सुसाइड किया। मीडिया वाले यान से भी क्वेश्चन करते हैं कि उसका और लूजिंग का क्या रिश्ता है। यान को समझ नहीं आता कि वो मीडिया के सवाल का कैसे जवाब दे, इससे वो वहाँ पर बॉडीगार्ड आते हैं और इन दोनों को वहाँ से लेकर जाते हैं। लूजिंग ने अपनी वाइफ को नहीं बल्कि अपने मिस्ट्रेस को बचाया। ये बात मीडिया में फैल जाती है और लू फैमिली के स्टॉक प्राइस नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से लू कंपनी को लॉसेस फेस करना पड़ सकता है। ये न्यूज़ टीवी पर दिखा रहे थे जो कि जांगलान देख लेती है। इसी वक्त वहाँ पर डॉक्टर आता है। डॉक्टर को देखकर जांगलान सबसे पहले अपने बच्चे के बारे में पूछती है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारा बच्चा ठीक है। यहाँ से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब जांगलान इस हॉस्पिटल में लाई गई थी ऑपरेशन थिएटर रूम में। डॉक्टर को पहले से पता चल गया था कि जांगलान का मिसकैरेज होने के साइन दिखा रहे हैं, मगर जांगलान डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके बच्चे को बचा ले। अगर बच्चा नहीं बच पाएगा तो वो भी जिंदा नहीं रह पाएगी। डॉक्टर मान जाता है और उसे दिलासा देता है कि वो बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जांगलान डॉक्टर से ये भी कहती है कि वो प्रेगनेंसी वाली बात लूजिंग से ना कहे। डॉक्टर मान जाते हैं। फ्लैशबैक कहीं पर खत्म होता है। जांगलान डॉक्टर का शुक्र अदा करती है क्योंकि उन्होंने उसकी बात मानी और उसका सीक्रेट ही रखा। डॉक्टर कहता है कि अब बात बच्चे की नहीं है, तुम्हारे सीटी स्कैनिंग रिपोर्ट की है। ये कहकर डॉक्टर एक रिपोर्ट जांगलान को दिखाता है। जांगलान इस रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर से इशारों में पूछती है कि इस बीमारी का क्या मतलब है। डॉक्टर जांगलान को बताते हैं कि उसका ब्रेन डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से वो समय के साथ सब कुछ भूलते जाएगी। ये सुनकर जांगलान कहीं न कहीं खुश होती है क्योंकि वो सब कुछ भूलना चाहती थी। अब इस बीमारी की वजह से उसकी विश पूरी हो रही है। डॉक्टर जांगलान से पूछता है क्या तुम ये बात लूजिंग से नहीं कहोगी। जांगलान रिक्वेस्ट करती है कि वो ये बात लूजिंग से ना कहे। डॉक्टर मान जाता है और नेक्स्ट सीन में हम लूजिंग को उसके ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर उसका सेक्रेटरी आकर उसे एक न्यूज देता है। लूजिंग का सेक्रेटरी लूजिंग को बताता है कि लूजिंग की माँ मिसेस लू ने कंपनी के ऑफिशियल पेज पर एक स्टेटमेंट रिलीज की है। स्टेटमेंट के मुताबिक मिसेस लू ने लूजिंग और यान के रिलेशनशिप को कंफर्म किया है, जिसकी वजह से उनकी कंपनी को और भी घाटा हो सकता है। लूजिंग का सेक्रेटरी उसे एक वीडियो भी दिखाता है जहाँ पर मिसेस लू मीडिया के सामने ये बात कंफर्म करती है कि यान और लूजिंग रिलेशनशिप में है और जांगलान का डिवोर्स हो गया है लूजिंग से। ये सब देखकर लूजिंग को बहुत गुस्सा आता है और यहाँ इसी वक्त मिसेस लू लूजिंग के ऑफिस में आती है और लूजिंग को गुस्से में देखकर पूछती है कि तुम इतने गुस्से में क्यों। लूजिंग ताना देते हुए अपनी माँ से कहता है कि मेरी शादी होने वाली है लेकिन इसके बारे में मुझे ही नहीं पता था। तो उसकी माँ उसी को ब्लेम करते हुए कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने ही यान को अपनी जिंदगी में आने दिया। मैं तो सिर्फ तुम्हारे रेपुटेशन को बरकरार रख रही थी क्योंकि मीडिया वाले तुम दोनों की रिलेशनशिप को नाजायज कह रहे थे। और मिसेस लू कहती है कि मैंने ये सब लू फैमिली के लिए किया ताकि लू फैमिली के स्टॉक प्राइस नीचे ना गिरे। ये सब सुनकर लूजिंग मिसेस लू से पूछता है कि क्या आप मुझे फोर्स कर रही है यान से शादी करने के लिए। मिसेस लू कहती है कि मैं तुम्हें फोर्स कैसे कर सकती हूँ, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ। ये सब सुनकर लूजिंग को गुस्सा आ रहा होता है लेकिन वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए अपने सेक्रेटरी से कहता है कि वो मिसेस लू को बाहर भेजे। मिसेस लू वहाँ से बाहर जाने वाली होती है लेकिन बाहर जाने से पहले मिसेस लू लूजिंग से कहती है कि तुम्हारा डिवोर्स अब जांगलान से हो गया है तो आप उससे मिलना बंद करो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लूजिंग को जांगलान के पास हॉस्पिटल में देखते हैं। जांगलान लूजिंग को अचानक देखकर डर जाती है। लूजिंग पूछता है क्या तुम उसे डर रही हो और उसे हक करता है। जांगलान उसे धक्का दे रही होती है मगर लूजिंग जबरदस्ती करने लगता है। लूजिंग जांगलान से कहता है कि अब जब तुम बात कर पा रही हो क्यों ना तुम मेरा नाम लो। जांगलान कुछ नहीं कहती तो लूजिंग उसे और फोर्स करने लगता है। हाथ तो तब हो जाती है जब लूजिंग जांगलान का गला पकड़कर उससे ये कहता है क्या होगा अगर मैं तुम्हें मारूं और तुम्हें खा जाऊं और तुम्हारा खून पी जाऊं। इससे तुम मुझ में समा जाओगी और हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। ये सुनकर जांगलान डर जाती है। लूजिंग हंसते हुए कहता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, मगर जांगलान बहुत ही डर जाती है लूजिंग का ये पागलपन देखकर। लूजिंग जांगलान से कहता है कि तुम्हें छुपन छुपाई का गेम बहुत पसंद था ना बचपन में, क्यों ना हम फिर से वही गेम खेलें, लेकिन इस बार तुम्हें छुपना होगा दुनिया से और सिर्फ मैं ही तुम्हें ढूंढ सकता हूँ। जांगलान को समझ नहीं आता है कि लूजिंग क्या कह रहा है। लूजिंग जांगलान को उठाता है और उसे जबरदस्ती कहीं पर लेकर आता है।
नेक्स्ट सीन में हम लूजिंग को जांगलान को एक नए घर में लाते हुए देखते हैं। इस घर में कोई नहीं होता इन दोनों के अलावा। लूजिंग जांगलान को अपनी कैद में रखना चाहता है, सबसे अलग और सबसे छुपा कर, ताकि जांगलान कहीं और ना जा पाए और हमेशा उसी के साथ रहे। जांगलान को लूजिंग से अब डर लगने लगा था, मगर लूजिंग उसे संभालते हुए कहता है कि वो इसकी इकलौती फैमिली है और वो नहीं चाहता कि दुनिया वाले उससे उसको छीन ले, इसलिए उसने जांगलान को ऐसे घर में लाकर रखा है। ये इन दोनों का नया घर है। जांगलान उसे बताती है कि उन दोनों का डिवोर्स हो गया है, इसलिए अभी उन दोनों को एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए, मगर लूजिंग उसकी बात नहीं मानता और उसे कहता है कि अब से वो यहीं पर रहेगी। लूजिंग जांगलान को आराम करने का कहता है और उसे बेड पर लेटा देता है और खुद भी उसके साथ सो जाता है। यहाँ से सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में हम लूजिंग को ऑफिस में देखते हैं। यान उससे ऑफिस में मिलने आती है और कहती है कि मुझे पता ही नहीं था कि तुम मुझसे इतनी जल्दी शादी करने वाले हो, मुझे ये भी नहीं पता था कि तुमने शादी की डेट भी तय कर ली है। लूजिंग यान से झूठ कहता है कि उससे शादी करेगा और इसके लिए उसने बहुत सारी जगह भी देख रखी है, क्योंकि वो डेस्टिनेशन वेडिंग करने वाले हैं। यान ये बात सुनकर खुश हो जाती है और वो कहती है कि उसे धूमधाम की शादी करनी है। ये सुनकर लूजिंग कहता है कि वो लोग जरूर धूमधाम की शादी करेंगे और ऐसी शादी करेंगे जो उसे जिंदगी भर याद रहेगी। ये सुनकर यान खुश हो जाती है और लूजिंग से पूछती है क्या वो उसके घर में रहने आ सकती है। अब तो जांगलान और उसका डिवोर्स हो चुका है, तो दोनों अब साथ में रह सकते हैं। लूजिंग उसे हाँ कहता है। नेक्स्ट सीन में हम जांगलान को देखते हैं। यहाँ पर एक मेड आकर जांगलान को लंच के लिए बुलाती है। जांगलान की मेमोरी अब कम हो रही थी और उसे ये भी याद नहीं है कि लूजिंग ने उसे नए घर में लाकर रखा है, तो वो अब उसके सर्वेंट से पूछने लगती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। उसके सर्वेंट से समझाती है कि ये उसका और लूजिंग का नया घर है। जांगलान बहुत ही कंफ्यूज होती है, मगर ये सब इग्नोर करते हुए वो लंच करने के लिए बाहर आती है। मगर डाइनिंग टेबल पर उसे सब कुछ याद आता है कि उसका और लूजिंग का डिवोर्स हो चुका है। ये बात याद आने पर वो जल्दी से अपने रूम में जाती है, जहाँ पर उसे हर बात की फ्लैशेस आने लगे थे। जांगलान जल्दी से अपनी डायरी निकालती है और इसमें सब कुछ नोट करने लगती है। उसमें लिखती है कि उसका ब्रेन डैमेज होने की वजह से उसे अब कुछ याद नहीं रहता, उसका और लूजिंग का डिवोर्स हो गया है और लूजिंग को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। उसे किसी भी तरह से इस घर से भाग कर जाना होगा। और आखिर में ये लिखती है कि लूजिंग उससे प्यार नहीं करता और वो सपनों से बाहर आना चाहती है। ये सब लिखकर वो वहाँ से चली जाती है और जब भी कभी वो भूल जाती है तो यही डायरी आकर पढ़ लेती है। जांगलान वहाँ से भागने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो वहाँ से भागकर रोड पर आती है, मगर रोड पर आकर वो फिर से भूल जाती है कि वो वहाँ पर क्यों आई है। रोड पर उसे लूजिंग का सेक्रेटरी मिलता है, जो उसे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। जांगलान बताती है कि उसे याद नहीं है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। सेक्रेटरी कंफ्यूज होता है। जांगलान बताती है कि वो उनके पुराने घर जाना चाहती है। उसका सेक्रेटरी हाँ कहता है और ये दोनों उनके पुराने घर पर आते हैं। दरवाजा खोलने पर जांगलान वहाँ यान को पाती है। यान को देखकर जांगलान शॉक हो जाती है। यान उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है, जबकि उसका और लूजिंग का डिवोर्स हो गया है। जांगलान को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। लूजिंग के सेक्रेटरी को भी समझ नहीं आता, तो लूजिंग को कॉल करके पूछता है कि यान उसके घर पर क्या कर रही है। लूजिंग उससे पूछता है कि वो उसके घर पर क्या कर रहा है और वो यान से कब मिला। तो उसका सेक्रेटरी से सब कुछ बता देता है कि किस तरह जांगलान उसे रास्ते पे मिली थी और जांगलान ने उसे फोर्स किया कि उसे उनके घर लेकर जाए। और जब वो दोनों यहाँ पर आए तो उन्होंने यान को यहाँ पर देखा। लूजिंग अपने सेक्रेटरी से कहता है कि वो अभी वहाँ पर आ रहा है। यहाँ यान जांगलान को वहाँ से जाने के लिए कहती है, क्योंकि उनका डिवोर्स हो चुका है और उसका कोई हक नहीं है यहाँ पर वापस आने का। मगर जांगलान कहती है कि उनका डिवोर्स नहीं हुआ और ये उसका घर है और कहीं नहीं जाएगी। यान जांगलान की बेइज्जती करने लगती है और कहने लगती है कि लूजिंग उसे पसंद नहीं करता। मगर जांगलान अभी भी यकीन नहीं कर रही थी कि उसका और लूजिंग का डिवोर्स हो चुका है, तो यान उसको डिवोर्स एग्रीमेंट लाकर दिखाती है। ये देखकर जांगलान शॉक होती है और सोचने लगती है कि जब मेरा डिवोर्स हो गया है तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। यान जांगलान को धक्का देती है, जिसकी वजह से जांगलान नीचे गिर जाती है। इसी वक्त वहाँ पर लूजिंग आता है। लूजिंग को देखकर जांगलान को थोड़ी उम्मीद होती है कि वो उसका साथ देगा। यान लूजिंग के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारी एक्स वाइफ फिर से हमारी जिंदगी में आ रही है। लूजिंग यान से कहता है कि वो इसको हैंडल करेगा। ये कहकर लूजिंग जांगलान को वहाँ से लेकर जाता है और उनके नए घर पर लाता है। लूजिंग देखता है कि यान के धक्का देने की वजह से जांगलान के पैर पर चोट लगी है, तो वो पूछता है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। जांगलान हाथों का इशारा करते हुए लूजिंग से पूछती है कि हमारा डिवोर्स क्यों हुआ, क्या तुम मुझे आप पसंद नहीं करते। जांगलान को अभी भी याद नहीं आया था कि उसका और लूजिंग का डिवोर्स हो चुका है। लूजिंग भी हाथों का इशारा करते हुए कहता है हमारा डिवोर्स तुम्हारे वजह से हुआ है। अभी जांगलान को थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है और लूजिंग से कहती है कि जब हमारा डिवोर्स हो ही चुका है तो हम दोनों साथ में क्यों हैं। जांगलान कहती है कि यान सही कह रही थी। ये सुनकर लूजिंग को गुस्सा आता है और वो जांगलान से कहता है कि तुम्हें वो सब बातें याद होती है जो यान तुमसे कहती है, लेकिन वो बात तुम्हें याद नहीं रहती जो मैं तुमसे कहता हूँ।
और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरी परमिशन के बिना इस घर से बाहर नहीं जाओगी, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुनती। जियांगलान कुछ नहीं कहती तो लुजिंग कहता है कि अब तुम्हें कंट्रोल में रखने का बस एक ही तरीका है कि तुम इसी घर में रहोगी और बिना परमिशन के कहीं नहीं जाओगी। मैं तुम्हें इस घर में लॉक करके रखूंगा। ये सुनकर जियांगलान बहुत सारी मिन्नतें करती है कि वो उसे यहाँ पर लॉक ना करे, मगर लुजिंग नहीं सुनता और अपने सेक्रेटरी को बुलाता है और कहता है कि वो जियांगलान को कहीं भी बाहर जाने ना दे। ये कहकर लुजिंग वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम यान को देखते हैं जो कि अपनी वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही थी। यान लुजिंग से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। लुजिंग कहता है कि तुम सुंदर लग रही हो। यान कहती है कि तुमने मेरी तरफ देखा भी नहीं बराबर से और कैसे कह सकते हो कि मैं सुंदर लग रही हूँ, और पूछती है क्या तुम मुझसे सच में शादी करना चाहते हो। लुजिंग इसका कुछ सीधा जवाब नहीं देता और कुछ बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। यान को इस बात का बुरा लगता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम जियांगलान को देखते हैं। यांग अपनी वेडिंग वाली फोटो जियांगलान को बेचकर कहती है कि बहुत जल्द मैं और लुजिंग शादी करने वाले हैं। अगर तुम्हारे अंदर शर्म बाकी है तो तुम लुजिंग से दूर रहो और उसे छोड़कर चली जाओ। ये सब पढ़कर जियांगलान रोने लगती है और अपनी डायरी में लिखती है कि उसे जल्द से जल्द इस घर से निकलना होगा और लुजिंग से दूर जाना होगा। और यहाँ लुजिंग अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है जहाँ पर उसका सेक्रेटरी आकर कहता है कि बहुत रात हो गई है, अब आपको घर जाना चाहिए। लुजिंग अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि क्या तुमने वो काम किया जो मैंने तुमसे कहा था, तो उसका सेक्रेटरी हाँ कहता है। और लुजिंग का सेक्रेटरी लुजिंग से पूछता है कि क्या ये टाइम सही है ये सब करने के लिए। हम इतने सालों से चुप रहे थे और ये काम बहुत ही रिस्की है और हमारे पास एविडेंस भी नहीं है। लुजिंग इसकी बातों को इग्नोर कर रहा था और कहीं और ख्यालों में था। लुजिंग अपने सेक्रेटरी से कहता है कि जियांगलान मेरा वेट कर रही है, मुझे जल्दी से घर जाना होगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम लुजिंग को जियांगलान के पास में देखते हैं। लुजिंग जियांगलान के बाजू में आकर लेट जाता है, जिसकी वजह से जियांगलान की नींद खुल जाती है। जियांगलान देखती है कि लुजिंग यहाँ पर आया हुआ है। जियांगलान बड़ी मुश्किल से लुजिंग से पूछती है क्या तुम सच में यान से शादी कर रहे हो, मगर लुजिंग जियांगलान के इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता, बल्कि बात को पलटाते हुए कहता है कि तुम अब अच्छे से बात कर पा रही हो, इससे मैं बहुत खुश हूँ। जियांगलान कहती है कि मैं अब बच्ची नहीं रही हूँ कि तुम बात को पलटाओगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो लुजिंग कहता है कि मुझे पता है कि तुम बच्ची नहीं रही हो और मैं तुम्हारे सारे सवाल का सही टाइम पर आने पर जवाब दूंगा। जियांगलान कुछ नहीं कहती और सोने की कोशिश करती है। लुजिंग उसको हाथ लगाता है और कहता है कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम मोटी होती जा रही हो। जियांगलान दिल ही दिल में कहती है कि मैं ज्यादा टाइम अपनी प्रेगनेंसी लुजिंग से छुपा कर नहीं रख सकती, मुझे कुछ भी करके यहाँ से जल्द निकलना होगा। नेक्स्ट सीन में हम जियांगलान को देखते हैं जिसको सियांग मैसेज करता है और उसे बताता है कि वो लोग अब्रॉड शिफ्ट होने वाले हमेशा के लिए और जाने से पहले वो एक बार उससे मिलना चाहता है। तो जियांगलान उसे वापस मैसेज करके बताती है कि वो भी उससे मिलना चाहती है और उसे बदले में उसे एक फेवर चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम सियांग को देखते हैं जो कि जियांगलान को एक सीक्रेट बेस पर लेकर आया था जो कि उसके फ्रेंड का है और लुजिंग थोड़ी देर के लिए उन्हें वहाँ पर ढूंढ नहीं सकता। जियांगलान सियांग से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। सियांग बताता है कि वो लोग अब्रॉड जाने वाले हैं, उनका बिजनेस लॉस पे चला गया है जिसकी वजह से वो अब यहाँ पर नहीं रह सकते ज्यादा टाइम तक, इसलिए वो सब लोग अब्रॉड जाएंगे। उनका बिजनेस लॉस पे जा रहा है। ये सुनकर जियांगलान सियांग से माफी मांगती है अपने मुंह से। जियांगलान को बात करता हुआ सुनकर सियांग खुश होता है और पूछता है तुम कब से बात कर रही हो। तो जियांगलान से बताती है कि वो अचानक से बात कर पा रही है, लेकिन वो बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकती, थोड़ा सा ही बात कर सकती है। सियांग खुश हो जाता है ये जान करके जियांगलान अब बात कर सकती है। सियांग जियांगलान से पूछता है कि वो क्या फेवर चाहती है। तो जियांगलान उसे बताती है कि वो बीमार है और उसके पास और कोई दोस्त नहीं है ये बात शेयर करने के लिए। सियांग उसकी बीमारी के बारे में पूछता है। जियांगलान अपनी बीमारी के बारे में तो नहीं कहती, मगर बस कहती है कि उसकी एक हेल्प चाहिए। सियांग पूछता है कि उसे क्या हेल्प चाहिए। तो जियांगलान उसे बताती है कि वो चाहती है कि सियांग उसके साथ शादी कर ले और इस बच्चे को अपना नाम दे। ये सुनकर सियांग बहुत खुश हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जियांगलान को पसंद करता है, मगर जियांगलान कहती है कि ये शादी बस एक समझौता है और मैं ये शादी इस बच्चे के लिए कर रही हूँ। जियांगलान की ये बात सुनकर सियांग थोड़ा मायूस होता है। जियांगलान उसे कहती है कि वो इस शादी के बदले उसको 10% शेयर्स देगी लू फैमिली के। सियांग मान जाता है क्योंकि वो जियांगलान से प्यार करता है। नेक्स्ट सीन में हम जियांगलान को देखते हैं जो कि वो पेपर साइन करती है और 10% शेयर सियांग के नाम कर देती है लू फैमिली के। जियांगलान कहती है कि ये उसका फर्ज है क्योंकि जो भी सी फैमिली के साथ हुआ वो कहीं ना कहीं उसी की वजह से हुआ और ये प्रॉपर्टी देने के बाद उसका गिल्ट थोड़ा कम हो जाएगा। और यहाँ दूसरी तरफ हम लुजिंग को देखते हैं जो कि ऑफिस में होता है। वहाँ पर उसका सेक्रेटरी आकर उसे बताता है कि लू फैमिली के स्टॉक प्राइस में कुछ गड़बड़ चल रही है और पूछता है कि क्या आप चाहते हैं कि मैं इस केस पर इन्वेस्टिगेशन करूं। लुजिंग अपने सेक्रेटरी से मिसेस लू के बारे में पूछता है
और पूछता है कि क्या मैडम की तरफ से कुछ खबर है। तो उसका सेक्रेटरी बताता है कि मिसेस लू की तरफ से कोई खबर नहीं है। तो जैंगन अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लू फैमिली के साथ क्या हो रहा है। यहीं पर पार्ट 4 खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।